नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह राव। सिरोही पत्रिका बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे जानकर सुनकर आप खुद भी अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, एक बिरले शख्सियत से जुड़ी हुई जिंदगी की कहानी है, जिन्होंने अपने जिंदगी के उस पड़ाव पर उन्हें ये जब पता चला कि उनके शरीर में ब्रेन ट्यूमर है, आप सुनिए उनमें क्या बीती होगी। परिजन तो इतने हताश हो गए कि वो उनको कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे। जब बड़े बड़े डॉक्टरों तक ने उनके इलाज करने में लाचारी जता दी और जवाब दे दिया कि अब इनको आप घर ले जाइए, अब ये गिनती के मेहमान हैं और आप इनकी सेवा कीजिए, तो बताइए उनके परिजनों में क्या बीती होगी। लेकिन ये शख्स इनके चेहरे पर कतई कोई सिलवट नजर नहीं आई। जी हाँ, ये बिरला, इन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, डॉक्टरों ने भले ही मुझे मना कर दिया है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और डॉक्टरों को ये मैं साबित करूँगा, गलत साबित करूँगा कि ब्रेन ट्यूमर होने से व्यक्तियों की जान चली जाए, ये संभव नहीं है, मैं इसे नकार के रहूँगा। और आप सुनकर भी दंग रह जाओगे कि वो बिरले शख्स है सुरेंद्र भाई जैन, जो नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आजकल माउंट आबू के अंदर राजयोग शिविर में भाग लेने आए हुए हैं। जी हाँ, ऐसे ही बिरले शख्स से हमारे आरी रमेश शर्मा ने बातचीत की। देखिए इनका वीडियो। या ये कहीं 92 एंड में लास्ट क्वार्टर के अंदर मुझे बॉडी में कन्वर्शन आना शुरू हुए, आंखों के आगे अंधेरा शुरू हुआ, तो डायग्नोसिस किया गया उदयपुर अहमदाबाद में कि उनको ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर भी एक नई शुरुआत 9 से हुई थी। 9 ट्यूमर थे। मुझे डॉक्टर PR ठाकुर, डॉक्टर पंकज M शाह, डॉक्टर सचिन कलकरे, डॉक्टर A सेफी, ये बड़े नामी ग्रामी न्यूरोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने मुझे चेकअप किए, कॉन्फ्रेंस भी किया आपस में कि ये व्यक्ति 9 ट्यूमर के बाद भी चल रहा है, बोल रहा है, उस मिरेकल दिखता है। अलग अलग मशीन से उन्होंने मेरा CT स्कैन निकाला, तो फिर उन्होंने मुझे शाह कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में भर्ती किया और लगभग 1-1.5 महीने में वहाँ भर्ती रहा। वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट दिए। पहले उन्होंने सोचा कि ये मैलिग्नेंसी है, तो उसका ट्रीटमेंट दिया। फिर उन्होंने सोचा ट्यूबरक्लोमा हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट दिए। वैरायटी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि केस ऑपरेबल नहीं था तो ब्रेन खुल नहीं सकता था ना उसका। मैंने क्या उनकी बायोप्सी लेने के लिए भी इनकार कर दिया था कि मैं ब्रेन में छेद कराना नहीं चाहता हूँ। मैं राजयोगी हूँ, मेरा राजयोग पे बहुत ज़्यादा निश्चय है, बहुत ज़्यादा, टू मच। मतलब ये सोचेंगे मैं अपने शब्दों में उस निश्चय को बयान नहीं कर सकता कि हम राजयोग पे कायम हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारी जान और भगवान से हमारा सीधा तारतम्य, इस निश्चय को कोई जान नहीं सकता है। ये तो आप जैसे हनुमान के माफिक मेरा सीना फाड़ के देखेंगे तो उसमें परमात्मा की याद, शिव बाबा का साथ और राजयोग समाया हुआ है। और हाँ, एक बात और बता दें मैं कि इनको जब 1993-94 में जब पता चला कि इनके ब्रेन में 9 ट्यूमर है, तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इसका तोड़ निकालूंगा और मैं इन तमाम चिकित्सकों को गलत साबित करूंगा कि ब्रेन ट्यूमर होने के बाद मैं चंद महीनों का मेहमान नहीं बल्कि मैं बढ़िया ज़िंदगी जीऊँगा। और आप ये सुनकर दंग रह जाओगे कि पिछले 25 सालों से वो सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इनके ब्रेन में अब 200 से अधिक ट्यूमर हो चुके हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। 25 सालों से उस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कोई हंसता खेलता व्यक्ति अपनी साधारण लाइफ जी रहा हो। देखिए ये क्या कह रहे हैं। लोग जिंदा रखे हुए हैं। ये जैसे आपने बताया कि पहले 9 ट्यूमर थे जी, जो अब बढ़ करके 200 से ऊपर पहुंच गए, है ना? राइट फिगर नहीं बता सकते। तो आप जो कह रहे हैं कि राजयोग में वो ताकत है, वो जी, शक्ति है, जी, तो ये कम नहीं, उल्टे बढ़ते गए तो मतलब ट्यूमर बढ़ रहे हैं ना। हाँ। भगवान अपने आप को सिद्ध कर रहा है मेरे माध्यम से। भगवान को वैद्यनाथ कहा गया ब्रदर, शिव को वैद्यनाथ कहा है, जरूर कोई वैद्यगिरी तो की है उसने। तो वो यही तो है कि ट्यूमर है, ब्रेन कोलैप्स है, ब्रेन वर्किंग ऑर्डर में हो नहीं सकता है मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन मैं फुल वर्किंग ऑर्डर में। यही तो ईश्वर का चमत्कार है। राजयोग, यही तो राजयोग है कि राजयोग से जब हम आत्मस्थिति का अनुभव कर लेते हैं, आत्मा अविनाशी है, हम निडर हैं, मौत से कोई भय नहीं है। शरीर तो कल भी जाना है, आज भी जाना है, कभी भी चले ही जाएगा। कोई भी ट्यूमर कभी बस्ट हुआ तो मैं उसी समय, वो मेरा सेकंड लास्ट होगा। मेरा कोई सेकंड लास्ट की मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन आई एम द वेरी मच प्लीज्ड
मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता हूँ। मैं अपनी इस बीमारी को बीमारी नहीं मानता हूँ, वरदान मानता हूँ कि इस बीमारी को मैं बीमारी कहता हूँ तो मुझे लगता है मैं इसको गाली बक रहा हूँ। ये बीमारी मेरे लिए वरदान है, ये मेरे गले का हार, इन ट्यूमर को मैं प्यार करता हूँ क्योंकि वही तो मुझे भगवान को प्रत्यक्ष करने का साधन बने हैं। मैं भगवान को प्रत्यक्ष कर पाऊँ, एक नाचीज के माध्यम से परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए और दुनिया उसको समझ ले। हमारा लक्ष्य दुनिया को समझाना कि भगवान को समझो, अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो और उससे जुड़ जाओ भाई, उससे प्यार कर लो, उससे लूट लो। वो तो लुटा रहा है पर करना हमको होगा। फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? हिम्मत दे मर्दा, देन नेक्स्ट मदद दे खुदा। फर्स्ट स्टेप आपको लेनी होगी परमात्मा के प्रति। पहले उसको जानना होगा, उसको पहचानना होगा, वो जो है जैसा है उसको मान करके आप उससे ध्यान करिए, बाकी काम उस पर छोड़ दें, फिर वो मालिक वो करेगा। ओके, इसी के साथ मैं अमर सिंह राव आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे आपसे कमाल की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।